दोस्तों, आज कटक के मैदान पर खेला गया पहला टी20 मैच पूरी तरह रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने ऐसा तूफान मचाया कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए गेंद डालना भी मुश्किल हो गया। हार्दिक के तूफानी पारी के दम पर भारत एक शानदार और मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कमाल दिखाया कि पूरी अफ्रीकी टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। जी हां दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच खेला गया ये पहला टी20 मुकाबला पूरी तरह से रोमांच से भरा रहा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम का स्कोर तेजी से ऊपर पहुंचाया और फिर गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने कैसे ऐतिहासिक प्रदर्शन कर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इसके साथ ही पहले टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स भी देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 1500 लाइक, तो दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज कटक में खेला गया। टॉस के समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। टॉस दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और भारत पर पहले ही दबाव बनाना आसान रहेगा। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल। सबकी निगाहें शुभमन गिल पर थीं क्योंकि वे चोट से वापसी कर रहे थे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि वे शानदार पारी खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से पहला ओवर डालने आए लुंगी एनगिडी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर गिल ने शानदार चौका लगाया। थोड़ा सा रूम बनाकर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई। ऐसा लगा कि आज गिल की पारी धमाकेदार रहने वाली है, लेकिन अगली ही गेंद पर कहानी पलट गई। एनगिडी की लेंथ गेंद मिडिल और लेग की लाइन पर पड़ी। गिल गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं मिली। गेंद हवा में ऊंची उठी और यानसन ने आराम से कैच लपक लिया। पिच पर गेंद थोड़ी रुक कर आई और उछाल भी ज्यादा थी, जिस कारण गिल शॉट को नियंत्रित नहीं कर पाए। चोट से वापसी पर गिल के लिए यह बेहद निराशाजनक शुरुआत रही। वे सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 1 विकेट पर 4 रन हो गया। अब क्रीज पर आए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव। उनके आने के बाद अभिषेक और सूर्य दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी शुरू की। पहला ओवर 6 रन का रहा, लेकिन मार्को यानसन का दूसरा ओवर काफी कसा हुआ निकला, जिसमें भारत सिर्फ 1 ही रन जोड़ सका। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज शुरू से ही शानदार लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। तीसरे ओवर में आखिरकार सूर्यकुमार ने हाथ खोले। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर अपने स्टाइल में बेहतरीन छक्का लगाया। गेंद फुल लेंथ पर थी और पैड पर आ रही थी, जो सूर्य का पसंदीदा क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने गेंद को पिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से काफी दूर भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन अगली ही गेंद पर सूर्य भी उसी गलती का शिकार हो गए जो शुभमन ने की थी। गेंद गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के पास पड़ी और सूर्य ने हल्के हाथ से मिड ऑन के ऊपर चिप करने की कोशिश की। गेंद रुक कर आई और शॉट में टाइमिंग नहीं मिली। गेंद सीधा हवा में उड़ गई और मार्करम ने आसान कैच पकड़ लिया। सूर्य ने 12 रन बनाए और भारत 17 रन पर अपने 2 मुख्य बल्लेबाज गंवा बैठा। पावर प्ले में ऐसे 2 विकेट गिर जाना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने यानसन की शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए शानदार चौका लगाया। ये शॉट पहली बार भारतीय पारी में आत्मविश्वास की किरण बनकर आया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। अब चौथा ओवर डालने आए लूथो सिपामला। उनकी पहली गेंद विकेटकीपर के पास से निकलकर सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई और भारत को बाई के रूप में 4 रन मिल गए। हालांकि इसके बाद सिपामला ने बेहतरीन और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और अगली 5 गेंदों में भारत सिर्फ 4 रन ही जुटा पाया। भारतीय बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को पढ़ने में संघर्ष करते दिखे और रन बनाना मुश्किल हो गया। इस ओवर से कुल 6 रन मिले और शुरुआत अब भी धीमी ही थी। पहले 5 ओवरों में भारत का खेल संघर्ष भरा रहा। 2 मुख्य बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुके थे और जो खिलाड़ी क्रीज पर थे वे भी दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने स्वतंत्र होकर खेलने में असमर्थ दिख रहे थे। 5 ओवर के बाद भारतीय स्कोर 32 रन पर 2 विकेट था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी जिससे पारी को स्थिर किया जा सके। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर फेंकने आए मार्को यानसन।
शुरुआती झटकों के बाद अब उम्मीदें तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा पर टिक गई थीं कि वे रन रेट को ऊपर ले जाएंगे। ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कमाल का टाइमिंग दिखाते हुए मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ा। गेंद बल्ले से इतनी सुंदर तरीके से निकली कि फील्डर के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक ने उसी आत्मविश्वास के साथ शॉट खेलते हुए एक और चौका लगा दिया। ओवर में कुल 8 रन आए और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए। भारत का स्कोर इस समय 40 रन पर 2 विकेट था। यह भी दिलचस्प रहा कि पहली बार अभिषेक शर्मा ने पूरा पावर प्ले खेला, लेकिन इसके बावजूद टीम सिर्फ 40 रन ही बना सकी। ये शुरुआत भारत के लिए थोड़ी धीमी मानी जाएगी, क्योंकि टीम 2 महत्वपूर्ण विकेट पहले ही गंवा चुकी थी और रन गति भी तेज नहीं थी। लेकिन 7वें ओवर में मैच का माहौल बदलने लगा। गेंदबाजी करने फिरा सिपामला और आते ही अभिषेक शर्मा ने उन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने लगातार 2 खूबसूरत चौके जमाए, पहला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। ऐसा लगने लगा कि अब भारत की पारी रफ्तार पकड़ने वाली है। दर्शक भी बेहद उत्साहित नजर आए, क्योंकि अभिषेक के ये दोनों शॉट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लायक शानदार थे। मगर सिपामला ने तुरंत जोरदार वापसी की। अगली ही गेंद उन्होंने स्लोअर लेंथ पर लेग स्टंप की ओर फेंकी। अभिषेक अंदर की ओर मूव हुए और गेंद को फाइन लेग की दिशा में हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उतनी तेज नहीं थी। वे हवा में तैरती हुई फाइन लेग की तरफ बढ़ी और यानसन ने दौड़ लगाते हुए शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। ये कैच मैच के बेहतरीन कैचों में से एक रहा। अभिषेक को यकीन ही नहीं हुआ कि वे आउट हो गए हैं। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि टीम अभी गति पकड़ ही रही थी कि एक और बड़ा विकेट गिर गया। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए और भारत का तीसरा विकेट 48 के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद भारतीय टीम ने रणनीति में थोड़ा बदलाव करते हुए अक्षर पटेल को प्रमोट किया, ताकि वे क्रीज पर टिककर पारी को संभाल सकें और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रनगति बनाए रखें। 8वां ओवर डालने आए एंड्रिक नॉर्किया। उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के सामने भारतीय बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में पूरी तरह सफल रहे। इस ओवर से भारत को सिर्फ 4 सिंगल्स ही मिल पाए। नॉर्किया ने अपनी गति और उछाल से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। 9वां ओवर लेकर आए केशव महाराज, जो स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने इस ओवर में बिना जोखिम लिए रणनीतिक बल्लेबाजी की और स्ट्राइक बदल बदल कर रन जुटाते रहे। हालांकि ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए कुल 9 रन निकाल लिए। ये ओवर भारत के लिए उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि रन गति थोड़ा बढ़ी और विकेट भी सुरक्षित रहे। 10वां ओवर फिर से नॉर्किया लेकर आए और इस बार तिलक वर्मा ने जोरदार हमला किया। नॉर्किया की एक गेंद थोड़ा शॉर्ट पड़ी और ऑफ स्टंप के पास थी। तिलक बैकफुट पर जाकर जोरदार स्वाइप के साथ शॉट खेलते हैं और गेंद सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 89 मीटर दूर जाकर गिरी। गेंद इतनी ऊंची और इतनी दूर गई कि वो स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर चली गई। चौथे अंपायर को नई गेंद का बॉक्स मैदान में लाना पड़ा। तिलक की इस ताकत ने दर्शकों में जबरदस्त उत्साह भर दिया और भारतीय डगआउट भी तालियों से गूंज उठा। हालांकि इस ओवर में उस छक्के के अलावा कोई बड़ा शॉट नहीं निकला। बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों ने सावधानी से खेला और सिंगल डबल लेकर ओवर से 8 रन जुटाए, जो परिस्थिति के हिसाब से ठीक था। पहले 10 ओवर पूरे होते ही भारत का स्कोर 71 रन पर 3 विकेट था। मुश्किल शुरुआत के बाद अब टीम थोड़ी संभली हुई दिख रही थी। रन गति भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पारी का मध्य हिस्सा स्थिर होकर आगे बढ़ रहा था। 11वां ओवर डालने आए स्पिनर डोनोवन फेरेरा। इस वक्त भारतीय बल्लेबाज रन गति बढ़ाना चाहते थे, लेकिन फेरेरा की धारदार स्पिन और वेरिएशन के सामने उन्हें बड़ी हिट लगाने का कोई मौका नहीं मिल पाया। इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई और भारत केवल 5 रन ही ले सका। इसी दौरान मैदान पर ओस गिरनी शुरू हो गई, जो गेंदबाजी को दूसरी पारी में मुश्किल बना सकती थी। इसका मतलब भारत को पहली पारी में ही अच्छा स्कोर बनाना बेहद जरूरी था। ओस की वजह से भारतीय बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बैट पर सही से नहीं आ रही थी और रन गति रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो कुछ बड़े शॉट लगाकर मैच की दिशा बदल सके। लेकिन तभी भारत को एक और बड़ा झटका लगा। तिलक वर्मा, जो बेहतरीन सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हो गए। ये गेंद छोटी लेंथ की थी और लेग स्टंप की लाइन से आ रही थी। तिलक ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग खराब रही और गेंद सीधे फाइन लेग पर खड़े यानसन के हाथ में चली गई। अब मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, जो लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे थे। दर्शकों की उम्मीदें उन पर टिकी थी और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि क्यों उनकी मौजूदगी टीम के लिए इतनी अहम है। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने महाराज को स्लॉग करते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर जोरदार प्रहार किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और करारा छक्का लगा दिया।
उनकी टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास सब कुछ लाजवाब था। यही वो अनुभव था जिसकी टीम को इंतजार था। महाराज के इस ओवर से कुल 16 रन आए और ये उस समय तक भारतीय पारी का सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। दूसरी ओर अक्षर पटेल संघर्ष कर रहे थे। वे गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे और लगातार डॉट बॉल खेलते जा रहे थे। रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी अब लगभग पूरी तरह हार्दिक पर आ गई थी। लेकिन 14वें ओवर में अक्षर ने भी आखिरकार गियर बदला। सिपामाला की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और इसी शॉट के साथ भारत के 100 रन पूरे हो गए। ऐसा लगने लगा कि अब अक्षर भी हाथ खोलेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए। ये गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। अक्षर ने इसे लेट खेलकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कार्व करना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई और फेरेरा ने आराम से रिवर्स कप कैच पकड़ लिया। अक्षर अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं सके। उन्होंने 21 गेंदों में 23 रन बनाए। ये सिपामाला का दूसरा विकेट था और भारत का 5वां विकेट 104 रन पर गिरा। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। इस बीच हार्दिक पांड्या बेहतरीन लय में थे, आक्रामक भी और संयमी भी। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी उन्होंने दबाव महसूस होने नहीं दिया। अगले ओवर में हार्दिक ने नॉर्किया के खिलाफ फिर से शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने ऑफ साइड में जगह बनाकर बेहतरीन कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री की ओर दौड़ती चली गई। ये चौका उनकी क्लास का प्रमाण था। इस समय तक हार्दिक केवल 7 गेंदों में 20 रन बना चुके थे, यानी स्ट्राइक रेट लगभग 250। इसके बाद उन्होंने नॉर्किया की ही एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खूबसूरती से चौके के लिए भेज दिया। ये शॉट पावर और प्लेसमेंट का शानदार मिश्रण था। नॉर्किया की तेज गेंदबाजी के बावजूद हार्दिक पूरी तरह नियंत्रण में खेल रहे थे। ये ओवर भारत के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ और टीम ने इस एक ओवर में कुल 17 रन अपनी पारी में जोड़ लिए। 15वां ओवर पूरा होने तक भारत का स्कोर 121 रन पर 5 विकेट था। हार्दिक पांड्या केवल 11 गेंदों में 26 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे और उनकी बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी। दूसरी ओर शिवम दुबे भी क्रीज पर मौजूद थे और भारत अंतिम 5 ओवरों में बड़े स्कोर की ओर बढ़ने की स्थिति में पहुंच चुका था। जैसे ही 16वां ओवर शुरू हुआ, शिवम दुबे ने भी अपने शॉट्स की गति तेज करनी शुरू कर दी। एनगिडी गेंदबाजी करने आए और शिवम ने उनकी चौथी गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड ऑफ की दिशा में खेलते हुए चौके की ओर भेज दिया। गेंद इतनी तेजी से निकली कि फील्डर के पास प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं बचा। इसके तुरंत बाद ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम ने फाइन लेग की दिशा में एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस ओवर से भारत को कुल 10 रन प्राप्त हुए और पारी की रफ्तार में फिर से तेजी देखने को मिली। 17वां ओवर फेंकने आए मार्को यानसन। उनकी लंबाई और उछाल बल्लेबाजों के लिए चुनौती भरी साबित हो सकती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर कमाल का पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। हालांकि इस चौके के बाद यानसन ने अपनी लाइन और लेंथ कड़ी रखते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। बाकी गेंदों पर केवल रन चुराने पड़े और ओवर से कुल मिलाकर 6 रन ही आए। हार्दिक ने पारी की नींव शानदार तरीके से रखी थी और अब भारत को उनसे उम्मीद थी कि अंतिम ओवरों में वे टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगला ओवर भारत के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा। 18वां ओवर डालने आए डोनोवन फेरेरा और उनकी गेंद पर शिवम दुबे क्लीन बोल्ड हो गए। दुबे गेम की लाइन समझने में चूक गए और शॉट खेलने की कोशिश में गेंद मिस कर बैठे। गेंद जाकर सीधे मिडिल स्टंप से टकराई और उनका ऑफ स्टंप बिखर गया। शिवम दुबे ने 2-3 शानदार शॉट खेले थे, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। वे 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 137 पर 6 विकेट हो गया। उनके आउट होते ही विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर आए। ओवर का खेल अभी बाकी था और स्ट्राइक पर हार्दिक मौजूद थे। इसी ओवर में हार्दिक ने फाइन लेग की दिशा में एक आकर्षक चौका जड़ा, लेकिन फिर भी ये ओवर बहुत बड़ा नहीं हो पाया। भारत ने इस ओवर से कुल केवल 8 रन बनाए, जो डेथ ओवरों के हिसाब से थोड़ा धीमा रहा। 19वां ओवर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और यहां टीम को जरूर एक बड़े ओवर की आवश्यकता थी और ठीक वैसा ही हुआ। सिपामाला गेंदबाजी करने आए और ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने उन्हें जोरदार तरीके से मैदान के बाहर भेज दिया। गेंद लेंथ पर थी और हार्दिक ने बिना झिझक लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया। इसके साथ भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। अगली ही गेंद पर हार्दिक ने एक और आकर्षक चौका जड़ा, जो शॉर्ट गेंद पर खेला गया था और उन्होंने इसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया। ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए एक शानदार शॉट खेला। गेंद थोड़ी छोटी पड़ी थी और जितेश ने शानदार टाइमिंग के साथ स्विवल पुल खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाहर भेज दिया। इस तरह भारत को 19वें ओवर से पूरे 18 रन मिले। ये ओवर भारत की पारी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहां से रनों की रफ्तार तेजी से बढ़ी। अब बारी थी 20वें और अंतिम ओवर की।
आखिरी ओवर फेंकने आए एनरिक नॉर्किया, जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। भारत को उम्मीद थी कि हार्दिक यहां भी बड़े शॉट खेलेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। ओवर की दूसरी गेंद पर नॉर्किया ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद डाली। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर देर से खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने केवल 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये पारी भारत को संभालने वाली पारी साबित हुई और पूरा कटक स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और चौका लगाया। उनकी टाइमिंग कमाल की थी और गेंद सीधी रेखा में जाकर बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर से भारत ने कुल केवल 8 रन बनाए और पारी समाप्त हुई। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 175 रन बनाए। विशेष बात यह रही कि टीम ने अंतिम 10 ओवर में लगभग 100 रन बना डाले, यानी पूरी पारी का आधा स्कोर केवल अंतिम चरण में आया। इस शानदार वापसी का सबसे बड़ा श्रेय हार्दिक पांड्या को जाता है, जिन्होंने 28 गेंदों में नाबाद 59 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं दूसरे छोर पर जितेश शर्मा भी नाबाद लौटे, जिन्होंने 5 गेंदों में 10 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाने की कोशिश की। ओपनिंग करने आए क्विंटन डिकॉक और कप्तान एडम मार्करम। पहले ही ओवर में मैच में जबरदस्त रोमांस देखने को मिला। गेंदबाजी संभालने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। गेंद फुल लेंथ पर थी, हल्का सा आउटस्विंग था और डीकॉक ने कवर ड्राइव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के मोटे किनारे से लगकर सीधे सेकंड स्लिप पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों में चली गई। अभिषेक ने बेहतरीन कैच लपका और डीकॉक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पिछली ओडीआई में उन्होंने शतक जमाया था, लेकिन वापसी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका फॉर्म उतार चढ़ाव भरा रहा है। डीकॉक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। आते ही उन्होंने आत्मविश्वास दिखाते हुए एक शानदार चौका लगाया और पहला ओवर 6 रन पर समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इस ओवर में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 4 रन ही बना सकी। फिर तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप को दिया गया। ओवर की दूसरी गेंद पर स्टब्स ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में लंबा शॉट खेलकर चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा मोड़ आया। गेंद बैट के पास से निकलते ही भारतीय खिलाड़ियों ने कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट का फैसला दिया, लेकिन भारत को शक था, इसलिए सूर्या ने तुरंत डीआरएस ले लिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया था और स्टब्स 14 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 16 रन पर दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा। इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज डिवाल्ट प्रेविस। चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मार्करम को चकमा दिया। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और स्लिप के पास से निकलकर चौके के लिए चली गई। ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला। गेंद हवा में उछली और लेग साइड की सीमा रेखा के बाहर जाकर 4 रन बनकर गिरी। इस ओवर में दक्षिण अफ्रीका को कुल 10 रन मिले। 5वां ओवर डालने का फैसला कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किया और गेंद सौंप दी वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन यह फैसला भारत के लिए उल्टा पड़ गया। ब्रेविस ने आते ही चक्रवर्ती पर हमला बोल दिया। पहले तेज चौका और फिर अगली गेंद पर शानदार छक्का। यहां सूर्या की रणनीति में चूक दिखी। उन्हें अर्शदीप को एक और ओवर देना चाहिए था, क्योंकि वे पिच से बेहतर मदद पा रहे थे। 5 ओवर खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 40/2। हालांकि 2 विकेट गिर गए थे, पर रन गति अच्छी थी और दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा करने में मुकाबले में पूरी तरह बना हुआ था। पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। आते ही उन्होंने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की पहली गेंद फ्लैट थी, मिडिल लेग लाइन पर पड़ी और बिल्कुल नहीं घूमी। गेंद तेजी से स्किल होकर भीतर आई और मार्करम बैकफुट पर जाकर इसे लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से चकमा देती हुई सीधे लेग स्टंप पर जा लगी। मार्करम 14 रन बनाकर आउट हुए और पावर प्ले में दक्षिण अफ्रीका ने तीसरा विकेट गंवा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका लगाया, फिर भी ओवर से सिर्फ 5 रन और 1 विकेट मिला। पावर प्ले खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 45/3। 7वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या। पहली ही गेंद पर विकेट के पीछे जोरदार अपील हुई। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन भारत को शक था, इसलिए सूर्या ने तुरंत डीआरएस ले लिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद डेविड मिलर के बैट की अंदरूनी धार लेकर सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के ग्लव्स में गई थी। इस तरह मिलर 0 पर आउट हुए और भारत ने बड़ा झटका दिया। दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 15 पारियों में 8वीं बार था जब हार्दिक ने मिलर को पवेलियन भेजा। दक्षिण अफ्रीका अब 45 रन पर 4 विकेट खो चुका था। मिलर के आउट होने के बाद आए डोनोवन फरेरा।
उन्होंने आते ही हार्दिक की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा और कुल 5 रन ही बने। 8वां ओवर लेके आए वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी और मुश्किल पढ़ी जाने वाली गेंदों से डोनोवन फेरेरा को पूरी तरह बांध दिया। फेरेरा रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और आखिरकार ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फेरेरा को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराने में सफलता पाई। फेरेरा केवल 5 रन ही बना सके और इस तरह दक्षिण अफ्रीका 50 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। चक्रवर्ती के नाम ये ओवर विकेट मीडन रहा और भारत को एक और बड़ा झटका दिलाया। 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। ब्रेविस ने इस ओवर में एक शानदार चौका जड़कर रंगती को थोड़ा सहारा दिया। वहीं नए आए बल्लेबाज मार्को यानसन ने भी एक लंबा शॉट खेलकर चौका हासिल किया। इस ओवर ने दक्षिण अफ्रीका को थोड़ी राहत दी और उनके स्कोरबोर्ड में कुछ तेजी आई। 10वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। यानसन ने शुरुआत में आक्रामक होते हुए चक्रवर्ती को छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन चक्रवर्ती अनुभवी गेंदबाज है, उन्होंने तुरंत शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन गुगली फेंकी जिसे यानसन बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। गेंद उनके स्टंप से टकराई और यानसन पवेलियन लौट गए। ये विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था क्योंकि यानसन तेजी से रन जोड़ सकते थे। पहले 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 68/6। टीम पूरी तरह से दबाव में और भारत मैच पर पूरी तरह हावी। दक्षिण अफ्रीका की आखिरी उम्मीदें अब युवा स्टार डेवॉल्ट ब्रेविस पर टिकी थी। वो अब तक टिके हुए थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर कोई भारतीय गेंदबाजों को चुनौती दे सकता है तो वो ब्रेविस ही होंगे। लेकिन जैसे ही 11वां ओवर शुरू हुआ, भारत ने खेल की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और कप्तान सूर्यकुमार यादव का यह फैसला असाधारण साबित हुआ। जैसे ही बुमराह को अटैक पर लाया गया, उन्होंने बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेविस बुमराह की तेज और शॉर्ट गेंद से परेशान हो गए। गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थी और इतनी स्पीड से आई कि ब्रेविस शॉट खेलते हुए जल्दबाजी में आ गए। बल्ला गेंद से ठीक से नहीं मिला और टॉपेज हवा में ऊंचा उछल गया, जो सीधे कवर पे खड़े सूर्या के हाथों में समा गया। सूर्या ने कैच बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पकड़ा और भारत को मिला सबसे अहम विकेट। ब्रेविस 14 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंपायर ने नो बॉल चेक की, लेकिन थर्ड अंपायर ने साफ कहा कि बुमराह का पैर रेखा के पीछे है। ये पुष्टि होते ही दक्षिण अफ्रीका की अंतिम उम्मीद लगभग खत्म हो गई। बुमराह यहीं नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और विकेट उड़ा दिया। इस बार शिकार बने केशव महाराज। बुमराह ने तेज और शॉर्ट गेंद लेग साइड की ओर फेंकी। महाराज के पास जगह बिल्कुल नहीं थी, फिर भी उन्होंने पुल करने की कोशिश की। टाइमिंग गलत हो गई और गेंद का टॉपेज सीधा विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास चला गया। महाराज 0 पर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका की हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी। फिर आया 12वां ओवर और गेंदबाजी पर उतरे अक्षर पटेल। उनकी गेंदबाजी पहले से ही बेहद नियंत्रित और सटीक चल रही थी। ओवर की पहली ही गेंद पर आनरिच नॉर्किया ड्राइव खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद बैट और पैड की बीच की खाई से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई और नॉर्किया भी आउट हो गए। ये गेंद देखने में साधारण दिख रही थी, लेकिन रफ्तार, लाइन और हल्के एंगल ने बल्लेबाज को धोखा दे दिया। दक्षिण अफ्रीका का पतन जारी रहा और भारत की पकड़ मैच पर और मजबूत हो गई। टीम मानसिक रूप से टूटती हुई नजर आने लगी थी। रन बनाने की कोशिश में विकेट तेजी से गिरते जा रहे थे। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे। भले ही दुबे मुख्य रूप से बल्लेबाज माने जाते हैं, पर आज गेंद से भी कमाल दिखाने की बारी थी। ओवर की एक शॉर्ट गेंद पर लूथो से पामला ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बुरी तरह बिगड़ गई। गेंद बल्ले के बॉटम एज से लगकर फिसलती हुई स्लिप पर गई, जहां अभिषेक शर्मा ने शानदार लो कैच पकड़ा और दक्षिण अफ्रीका का आखिरी विकेट गिर गया। सिपामला के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका 74 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत ने यह मैच 101 रन की विशाल अंतर से जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बयान था कि भारत इस सीरीज में किसी भी हाल में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। भारत के हर गेंदबाज ने अपना काम बखूबी निभाया। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिया। गेंदबाजी योजना बिल्कुल सटीक रही, ना कोई ढिलाई, ना कोई गलती, बस जानदार और धारदार बॉलिंग। वहीं बल्लेबाजी में भारत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने मुश्किल समय में 59 रन की बेहतरीन पारी खेलकर मैच की दिशा बदल दी। भारत ने अंतिम 10 ओवरों में लगभग 100 रन जोड़े और फिर गेंदबाजों ने पूरी ऊर्जा के साथ उस मोमेंटम को आगे बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 15वें ओवर से पहले ही ढेर हो गई। भारत ने 5 मैचों की सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। तो दोस्तों, आपके अनुसार इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? कमेंट में जरूर बताएं।